बैक इन ऑनलाइन क्लासेस 11th स्टैंडर्ड के लिए जो अपना टॉपिक शुरू है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था होमोलोगस सीरीज का आर्टिकल, और उसके ही साथ साथ हमने बताया था टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, 4 प्रकार के कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। सिमिलरली उसके पहले का जो लेक्चर हमारा इस टॉपिक में कंप्लीट हुआ था जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जनरली क्लासिफाइड करते हैं दो अलग वे से। जो पहला वे था, पहला टाइप था ऑन द बेस ऑफ कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन के बेस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन किया है। और उसी तरह जो सेकेंड पार्ट का क्लासिफिकेशन हमने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें आगे अगर पढ़ना है तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे देते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए जो रूल्स होते हैं रूल्स हमें पढ़ना है। सो आज के आर्टिकल्स में हम आगे बढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लेके। भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मतलब क्या है? जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उनको हम कॉमन सिस्टम में दैट इज ट्राइबल सिस्टम एंड आल्सो आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर करते हैं। आईयूपीएसी का मतलब होगा आई मतलब इंटरनेशनल, आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन ऑफ, पी मतलब प्योर एंड ए मतलब अप्लाइड एंड सी मतलब होगा केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल आई, यूनियन यू, प्योर पी, अप्लाइड ए एंड केमिस्ट्री सी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूनिवर्सली यूनिवर्स में जितने सारे जो कंट्रीज वगैरह होते हैं उन्होंने एक एक्सेप्ट किया है इस टाइप का मेथड, जिस मेथड से हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं और वो नाम पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, दैट इज आईयूपीएसी। एक यूनियन है, वो उन कंपाउंड्स को यूनिवर्सली वहां पे वो जो नाम रहेगा वो एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट वो 1919 में वहां पे डेवलप हुई और इस मेथड का अभी हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अगर हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर करना है तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें आईयूपीएसी सिस्टम में 3 फैक्ट याद रखने जरूरी है। उसमें सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, उसके बाद उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन में जो साइड ब्रांचेस होते हैं वो साइड ब्रांचेस, और थर्ड नंबर उसमें रहने वाला फंक्शनल ग्रुप। इन तीनों फैक्ट का, इन तीनों कंस्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय हमें ध्यान देना होता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोमेनक्लेचर इन आईयूपीएसी सिस्टम फॉर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले उसमें जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट चेन होगी, उसमें जो साइड ब्रांचेस अटैच होती है वो ब्रांचेस, और उसमें रहने वाला फंक्शनल ग्रुप। ये 3 फैक्ट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ। अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जनरली अगर हम देखेंगे तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें नाम देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हम देखने वाले
IUPAC नोमेनक्लेचर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड में भी दो टाइप होते हैं जिसमें एक स्ट्रेट चेन और दूसरा वाला ब्रांच चेन बताया था हमने। तो हम पहले देखेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर किसका करना है हमें, सबसे पहले अभी अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रूल वगैरह अलग अलग रहेंगे। उसमें से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे पहले देख रहे हैं, और सैचुरेटेड में हम पहले देखने वाले हैं स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन के जो मेंबर्स है वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, उनका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो जनरली सबसे पहले हमें जो अल्केन मेंबर्स है वो अल्केन मेंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। मैंने शायद आपको इसके पहले कुछ मेंबर्स लिख के बताए थे 1st to 10 तक। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या आप बोल सकते हो तो स्ट्रेट चेन अल्केन के जो 1 से लेके 20 तक के जो मेंबर्स है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक टेबल के फॉर्म में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद जो दूसरा कॉलम रहेगा दैट इज उस अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद ही हम देखेंगे उसका ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या है ये हमने इसके पहले के लेक्चर इनिशियल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी बताया है। और उसके बाद इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC सिस्टम का नाम, IUPAC नेम, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। एक्चुअल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम अल्केन कहेंगे, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 1 2 बता रहा हूं, बाद में आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। 1 हाइड्रोजन H2n, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, और एक बार कितना है 1 और बाद में +2, सो C1H 2 into 1 मतलब 2 and +2, सो C1 और H2 ये 2 + 2 मतलब H कितने टोटल मिला के 4, सो दैट्स वाई जनरली हम 1 लिखते नहीं, सो CH4। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो CH4 रहेगा, कंडेंस फॉर्मूला उसी तरह आएगा CH4। और जो IUPAC नाम है इस कंपाउंड का, सबसे पहले कंपाउंड दैट इज अल्केन मीथेन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम 2 देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट 2, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे तो C2H6 क्या आएगा, C2H6। कैसे आएगा, N के जगह में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लिखने हैं 2 इंटू H2, N के जगह और एक बार क्या लिखना है 2, सो आगे क्या आएगा C, कार्बन एटम्स 2 है, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 और एक +2 मतलब आगे क्या होगा C2H4 और +2 टोटल मिला के कितना होगा 6। तो इसके कारण उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो C2H6 रहेगा। और C2H6 का जो कंडेंस फॉर्मूला रहेगा दैट इज CH3CH3, 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम्स।
और ये जो मेंबर्स है, इस मेंबर्स का अगर हम नाम देखते हैं तो दैट इज नेम आईयूपीएसी सिस्टम का रहेगा उसका इथेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप देखेंगे n के जगह 3, हाइड्रोजन n के जगह भी यहाँ पे भी 3 है, सो C3 कार्बन एटम 3, 3 2 जा 6 प्लस 2 मतलब कार्बन एटम 3 और हाइड्रोजन 6 प्लस 2 मतलब कितने 8। सो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C3H8 आएगा। इसको हम कंडेंस फॉर्मूले में इस तरह से लिखेंगे CH3CH2CH3 और 3 कार्बन एटम्स रहने वाला जो अल्केन होगा उसको हम आईयूपीएसी सिस्टम में क्या कहते हैं, प्रोपेन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद आया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन कैसे याद रखने ये हम बताएंगे। जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं, 4 कार्बन एटम का भी आपको सिर्फ क्या करना है, कार्बन एटम 4 याद रखने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा है ही, लेकिन याद रखने के लिए क्या करना है, जितने कार्बन एटम होते हैं उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम 1 है उसके डबल करना है मतलब 2 एंड प्लस 2 करना है मतलब कितने होंगे 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है उसके डबल करना है मतलब कितने 4 और प्लस 2 मतलब कितना होगा 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है उसका डबल कितना होगा 6 और प्लस 2 मतलब 8। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 4, उसके डबल कितने होंगे 8 और प्लस 2 मतलब कितने 10। सो H10। कंडेंस फॉर्मूला उसको अगर हम लिखते हैं तो इस कंपाउंड के लिए कंडेंस फॉर्मूला इस तरह से आएगा। एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3 आएगा, इस तरह का उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। लेकिन हमने पहले बताया था कि जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और जितने सिमिलर ग्रुप है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। सो इसको हम कंडेंस फॉर्मूले में लिखते हैं तो CH3 CH2 ग्रुप कितने थे 2 और बाद में और एक बार CH3। तो कंडेंस फॉर्मूला इस तरह से आएगा। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को हम आईयूपीएसी सिस्टम में कहते हैं ब्यूटेन। नेक्स्ट 5 मेंबर, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 कार्बन, हाइड्रोजन 5 प्लस 5 का डबल कितना होगा 10 प्लस 2 मतलब 12। इस कंपाउंड में अभी एक CH2 बढ़ता रहेगा। होमोलोगस सीरीज हमने बताई अल्केन की, होमोलोगस सीरीज में हमने बताया था एक अल्केन की होमोलोगस सीरीज है हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन, सिर्फ एक एक CH2 अभी बढ़ता रहेगा। कंडेंस फॉर्मूले में अगर देखते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। CH3 CH2 अभी यहाँ पे सिर्फ थ्राइस टाइम CH3, ये रहेगा 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम का अल्केन पेंटेन। नेक्स्ट 6 कार्बन C6H14, अभी आपको याद आया है, अच्छे से समझ में आया है। फॉर्मूला कंडेंस फॉर्मूला CH3 CH2 ग्रुप स्ट्रेट चेन के लिए हम देख रहे हैं तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ एक CH2 ज्यादा होगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन का पेरेंट अल्केन जिसका आईयूपीएसी नाम रहेगा हेक्सेन। 7th नंबर C7H16, कंडेंस फॉर्मूला CH3 CH2, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप ज्यादा है सो 5 टाइम्स, ये रहेगा 7 कार्बन का आईयूपीएसी नेम उसका हेप्टेन। 8 नंबर C8H18, CH3 CH2 और एक एक्स्ट्रा 6 CH3, ये रहेगा ऑक्टेन 8 कार्बन एटम का। 9th नंबर C9H20, C9H20 उसका कंडेंस फॉर्मूला CH3 CH2 7 टाइम्स CH3, 9 कार्बन का नोनेन
एंड लास्ट वन 10th नंबर का अगर हम देखते हैं तो C10 एंड H22 स्ट्रक्चरल उसका कंडेंस फॉर्मूला CH3CH2 अभी 8 टाइम्स एंड बाद में CH3 ये रहेगा अभी डेकेन 10 कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन को हम डायरेक्टली जहां पे आईयूपीएसी सिस्टम में नाम देना है तो एन आइसो वगैरह नहीं लिखते, कॉमन नेम जो रहेगा उनका हम देखेंगे। सबसे पहले हम तो स्ट्रेट चेन अल्केन का ही पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले 10 कंपाउंड यहाँ पे लिखे, अच्छे से नोट करना है, बाकी के और 10 कंपाउंड हमें आगे देखने हैं। चलो हो गया है, आगे के कुछ कंपाउंड्स हम देखेंगे, आगे के अल्केन्स मेंबर। चलो नेक्स्ट 10th मेंबर हमने देखे, 20 तक हमें देखने, आगे के मेंबर्स देखेंगे। चलो नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम 11th कार्बन एटम्स रहने वाला जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C11 और H हाइड्रोजन 11 2 22 प्लस 2 मतलब कितना होगा 24, H कितना होगा 24। अभी कंडेंस फॉर्मूला CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। तो ये दो एंड के दो कार्बन एटम्स हो चुके हैं, कितने कार्बन एटम बाकी है 11 होने के लिए 9, सो यहाँ पे 9 और इसका आईयूपीएसी नाम एक्चुअल 11th का मतलब है 10 प्लस 1, तो 1 को हम कहते हैं UN और 10 मतलब आपको पता है डेकेन, सो UN अन और ये 10 डेकेन, सो उसका जो आईयूपीएसी नेम रहेगा अनडेकेन। 12th कार्बन एटम फॉर्मूला आएगा C12H26, क्या फॉर्मूला C12H26, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंडेंस फॉर्मूला CH3CH2 यहाँ पे 10 एंड बाद में CH3, क्योंकि यहाँ पे 10 कार्बन और बाकी के दो एंडिंग के दो 12th। सिमिलरली अगर 2 रहेगा तो 2 को हम कहेंगे लिखेंगे यहाँ पे डो और 10 मतलब आपको तो पता है डेकेन, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आएगा डो डेकेन, बहुत ही सिंपल, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट 13 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स 13 है मतलब हाइड्रोजन 28 डबल प्लस 2, कंडेंस फॉर्मूला CH3 CH2 11th और नेक्स्ट कौन है CH3। ठीक है, सिमिलरली अभी 13 का मतलब है 10 प्लस 3, तो 3 को हम कहेंगे ट्राई, 10 तो पता है आपको एज सिमिलर, सो पहले 3 ट्राई और प्लस 10 मतलब डेकेन, ट्राई डेकेन। नेक्स्ट 14 नंबर जिसका फॉर्मूला आएगा C14H30, कंडेंस फॉर्मूला CH2 यहाँ पे आएगा 12th CH3 क्योंकि एंडिंग के दो और ये 12 टोटल मिला के 14 कार्बन। अभी अगर हम देखते हैं तो 14 है मतलब यहाँ पे 4 है, 4 को हम कहेंगे अभी टेट्रा, सो 4 टेट्रा प्लस 10 डेकेन, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा टेट्रा डेकेन। नेक्स्ट 15 नंबर ऑफ कार्बन एटम 15,
कार्बन आइटम अगर 15 है तो हाइड्रोजन आइटम 15 के डबल 30 प्लस 2 मतलब 32। कंडेंस फॉर्मूला आएगा CH3CH2 यहाँ पे 13 और एंडिंग के 2 कार्बन मतलब 15 कार्बन आइटम। 5 15 है यहाँ पे 5 मतलब पेंटा रहेगा। 1 को हम अन कहेंगे, 2 को हम डो कहेंगे, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा। सो पेंटा और प्लस 10 मतलब डेकेन, पेंटा डेकेन। 16 C16 H34 CH3CH2 14 टाइम, इस तरह से लिखेंगे। अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन अगर रहेंगे तो कॉल्ड हेक्सा, पेंटा के बाद 6 रहेंगे तो हेक्सा। सो और एक बार हेक्सा और 10 मतलब डेकेन, हेक्सा डेकेन। 17th कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 17th, सो C17 और H कितने आएंगे वहां पे, H कितने आएंगे 36। ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला CH3CH2 15 CH3। 17 कार्बन है मतलब 7 है यहाँ पे, तो 7 को हम कहते हैं हेप्टा। तो 7 हेप्टा प्लस 10 डेकेन, हेप्टा डेकेन। 18th नंबर का कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 18, फॉर्मूला आएगा C18 EH38। कंडेंस फॉर्मूला CH3CH2 16, नेक्स्ट CH3। तो अभी 8 है, 8 कार्बन आइटम्स रहेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑक्टा। सो 8 है, ऑक्टा और 10 डेकेन, ऑक्टा डेकेन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 19, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C19 H40। कंडेंस फॉर्मूला आएगा उसका CH3 CH2 17 CH3। ठीक है। और अगर यहाँ पे लास्ट वन 9 अगर हम देखते तो 9 को हम कहते हैं नोना। सो 9 नोना प्लस 10 डेकेन, उसका IUPAC नाम नोना डेकेन। एंड लास्ट अभी 20 नंबर कार्बन आइटम्स 20, हाइड्रोजन 42। कंडेंस फॉर्मूला आएगा CH3 CH2 18 एंड लास्ट CH3, और इसको हम कहते हैं इकोसेन, अनइकोसेन, डोइकोसेन, ट्राइकोसेन, टेट्राइकोसेन एंड सो ऑन। उस तरह आगे के मेंबर्स देख सकते हैं। ठीक है। दीज आर द नेक्स्ट 10 मेंबर्स फॉर स्टेट चैनल के, जिनका हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया है। अच्छे से देखना है, अच्छे से नोट करना है। अगला पार्ट चलो कर लिया है नोट। ठीक है। तो अपना जो आर्टिकल अभी इस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम के टॉपिक के लिए शुरू है, उस टॉपिक का जो आर्टिकल अभी इस कंटिन्यू हम कर रहे हैं उसका है नाम, और उस आर्टिकल का जो पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। और IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करने हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम देखते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेस ऑफ
कार्बन स्केलेटन एंड आल्सो ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इसके पहले ही क्लासिफिकेशन कर दिया था। अभी हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनको हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया है, आई इंटरनेशनल, यू यूनियन, पी प्योर, ए अप्लाइड एंड सी केमिस्ट्री। ये 1919 में एक्चुअली एक मेथड वहां पे डेवलप हुई है और उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। इस मेथड का नाम हम पूरे वर्ल्ड में जो यूज करते हैं। जब हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तीन बातें हमें याद रखनी होगी। हाइड्रोकार्बन चेन, उसमें ब्रांच जो साइड ब्रांचेस एक्चुअली तो स्ट्रेट चेन है, आगे हम देखने वाले हैं, और बहुत कुछ कंपाउंड्स, और बाद में फंक्शनल ग्रुप। उसके साथ सबसे पहले आर्टिकल हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए देख रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एटम्स की जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है, मतलब किसी प्रकार का साइड ब्रांचेस, साइड अटैचमेंट नहीं है। स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम स्ट्रेट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है और स्ट्रेट चेन है और उसी के साथ कार्बन एटम की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है। सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, तो उसके लिए जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम्स हम फर्स्ट पहले 1 से लेके 20 तक के जो मेंबर्स है उनके स्ट्रेट चेन का फॉर्मूला हमने वहां पे डिराइव किया। उनका नंबर ऑफ कार्बन एटम से उनका जो मिलेगा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखते हैं एक्चुअल, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को हम और सिंपल फॉर्म में, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। और उस स्ट्रेट चेन अल्केन के नाम, स्ट्रेट चेन अल्केन जो रहेंगे, स्ट्रेट चेन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, एक ही अगर उसमें कार्बन मीथेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में अगर 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन एटम हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम नोनेन और 10 कार्बन एटम डेकेन। और उसके बाद अगर 11 कार्बन है तो अनडेकेन, 12 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन अल्केन डोडेकेन, 13 कार्बन का ट्राइडेकेन, 14 कार्बन का टेट्राडेकेन, 15 कार्बन एटम का पेंटाडेकेन, 16 का हेक्साडेकेन, 17 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन दैट इज हेप्टाडेकेन, 18 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन दैट इज ऑक्टाडेकेन। अगर 19 कार्बन है स्ट्रेट चेन में तो नोनाडेकेन, एंड लास्ट वन 20 कार्बन का इकोसाइन। ठीक है, इस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्ट फॉर स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अपना कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर का आईयूपीएसी पार्ट जो रहेगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो पार्ट रहेगा वो देखेंगे। चलिए आज इतना है।